बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम सहाफ़ी बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन PP 93 के सिलसिले में है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये दो सीटें PP 92 और 93 पहले भी हमने जीती हैं। दोनों पे आमिर खान MPA बना और उसके बाद नॉमिनेशन पेपर सईद अकबर खान और शुएब रशीद के दाखिल किए। उसमें सईद अकबर खान की मर्ज़ी थी कि शुएब खान इलेक्शन लड़े। फिर हमने फैसला मिलकर किया कि नहीं, शुएब खान नहीं लड़ेगा, सईद अकबर खान लड़ेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, लोगों का तामुन है हमारे साथ। जैसे कि पिछला इलेक्शन आपके सामने है, इन 2 सीटों का MNA का, और मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि ये इलेक्शन काफ़ी बेहतर होगा पिछले इलेक्शन से। इसमें वाज़े अच्छा साइन मिल रहा है। चौधरी रसूलुल्लाह ने मेहरबानी की, उसने हमें सपोर्ट करने का वादा किया, ऐलान किया और ऐलान भी किया आपके सामने। और अभी वो कहीं दूर था, आना था, अभी रास्ते में है। और मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा इस हलके के कि आप कैंपेन शुरू करें। आज ही से मैं शुरू कर रहा हूं कैंपेन, और मुझे उम्मीद है कि सारे दोस्त आज से या कल से शुरू करेंगे। और हमारे काफ़ी राब्ते हो रहे हैं दोस्तों के, जिन्होंने पिछला इलेक्शन में वोट नहीं दिया। तो हमारे दोस्तों के उनके साथ कुछ हमारे साथ राब्ते हुए हैं, क्योंकि सब वाज़ेह है कि ये दोनों सीटें हमने अच्छे वोट से जीते हैं। फिर जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में वाज़ेह फ़र्क होता है। एक हमेशा असूल रहा है जहाँ भी इलेक्शन हुए हैं कि जो जनरल इलेक्शन उस सीट से जीतता है वही बाई इलेक्शन भी जीतते हैं। क्योंकि लोगों को पता है कि हम 3 सीटें लेके बैठे हैं और ये चौथी सीट थी, 4 सीटें ली हमने। बाकी जो आपने इलेक्शन में मीडिया हजरात ने हमारे साथ ताउन किया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ मीडिया हजरात से भी, दोस्तों से भी, इस दफ़ा भी हमारा भरपूर साथ दें। और उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि गलत रिपोर्टिंग करें हमारे लिए। कुछ लोग ज़्यादा किसी न किसी के करीब होते हैं तो उसके हक़ में वो ज़्यादा जाते हैं, जिनके करीब नहीं होते उनके ज़रा दूर रहते हैं। हम आपके साथ नज़दीक हैं, सब प्रेस वालों के साथ, सबके। ये नहीं कि हमारे लिए ये
अव्वल है या ये आखिर है, नहीं, हमारे लिए आप लोग बराबर हैं। आपने देखना है कि इस इलेक्शन में जो हम जीते लोग, अगले इलेक्शन में जो हम एक लाइन क्रॉस की थी कि हमने ये करना है, इंशाल्लाह इन 5 सालों में हम आपको करके दिखाएंगे। और आते ही शहर में हमने म्यूनसिपल कमेटी को काफ़ी प्रेशराइज किया कि लोगों को गलियों में निकालें। उसमें बड़े लोग सियासियों के डेरे पे, अफसरों के डेरे पे, जो किसी पार्क में ताज़ा 12 खड़े हैं, कुछ लोग डेली वेजेस पे थे जो काम नहीं करते थे, मगर हमने ये कहा कि नहीं, निकालो इनको। शहर में मसला सबसे बड़ा सफाई का है और सीवरेज का है। इंशाल्लाह एक तो काम शुरू है सीवरेज का, वो बड़ा लंबा प्रोग्राम है, ताकि वो, मैं अब काफ़ी उसको देखा है, वो कम से कम 50-60 साल का अगला आने वाले वक्तों में वो प्रोग्राम कवर करेगा। और मेन लाइनें जो हैं वो शहर से भी गुजरेंगी, बड़ी लाइनें, ताकि उनको महलों के साथ उनका राब्ता किया जाए, कनेक्ट किया जाए, ताकि लोगों की परेशानी ख़त्म हो जाए। सफाई का कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे, ना आमिर खान करेगा ना मैं करूँगा। हमें बड़ा प्रेशर आए लोगों का, अपने दोस्तों का, क्योंकि हमारे लोग आते हैं तो उनके साथ चल पड़ते हैं। हम उस प्रेशर को उठा रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर वो कहते हैं, कहने का हक उनको हासिल है, ना नहीं कर सकते, मगर मैं मान नहीं रहा, ना आमिर खान मान रहा है ना मैं मान रहा। हम यही कह रहे हैं कि जो बोगस बंदे हैं उनको निकालो, जो काम करने वाले लोग हैं डेली वेजेस पे उनको रख दो, जो रेगुलर आपके मुलाजिम हैं वो सारे निकालें और गलियों में इनको भेजें, सफाई करें। क्योंकि निया एक बंदा तब्दील हो ना, उसके लिए मुश्किल होता है। ये 1 महीना 1.5 ईद तक तो हमें बड़ा प्रेशर रहेगा, शहर में सफाई ज़रा कम बेहतर होगी, मगर ईद के बाद आप देख लें कि जो सीओ है वो भागा हुआ है कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी का। वो इसीलिए भागा है, उसको प्रेशर है, या तो वो रहना नहीं चाहता या उसको बस में बात नहीं है, मगर इंशाल्लाह ये काम ज़रूर होगा अल्लाह के करम से। अभी से हमने शहर में जो फंड हमारे पास था उसको हमने खर्च करना शुरू कर दिया, और हर यूनियन पे थोड़ा थोड़ा जितना हिस्से में आया, हमने ये नहीं कहा कि एक ही यूनियन, नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा सा बांट दो। इंशाल्लाह जून के बाद और भी होंगे। जैसे ये ब्रिगेडियर अस्पताल तक से ले के निमानी तक ये कारपेट रोड आमिर खान ने की है, डाकखाने से ज़िला लिया की हद तक। और हमने उनको महकमे को एक मैंने गुजारिश की कि आप जहाँ आबादी है रोड पे उसका सीवरेज का करें, पानी निकालने का करें, क्योंकि सारा पानी रोड पे आ जाता है। तो उनको मैंने तजवीज़ दी है कि ये चीज़ें आप नाला या पाइप सेट ज़रूर बनाएं ताकि पानी रोड पे न खड़ा हो, और कोशिश होगी कि ताकि इसका दोबारा नुकसान ना हो। और कुछ हम लोग भी बादशाही करते हैं कि घर के पानी का आप खुद बंदोबस्त नहीं करते, वो रोड पे छोड़ देते हैं। बाकी भी छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें हैं जो कुछ काम शुरू हो गया है, कुछ पे होने वाला। 40-50 सड़कें हैं जिनकी मरम्मतें हैं, वो भी दे दिए हैं, चीफ मिनिस्टर को भेज दिए हैं। इंशाल्लाह उन पे भी काम जल्दी होगा, और ये क्योंकि अभी बजट पास हो रहा है, इससे वो फंड मिलेंगे और महीने तक उम्मीद है काम इनके शुरू हो जाएंगे।
तुसां गल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ जाएगी यार, जाएगी यार, ठीक है। एडे आसिफ खान ही करनी है। आसिफ खान की बात है। एक दो उनते ला दो, एक लो इनसे लाओ इनसे बात कर। आवाज़ लगी वैसे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि बड़े शार्ट टाइम पे हमने आपको इतला दी और आप तमाम दोस्त यहाँ पहुँचे। आपके इल्म है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस PP 93 के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में है। जैसा कि आपके इल्म में है कि एक कन्फ्यूजन सी थी कि निवानी ग्रुप से कौन इलेक्शन लड़ेगा, उसका एक तो ऐलान करना था कि 93 से सईद अकबर ख़ान इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इस दफ़ा बकर की आवाम ने निवानी ग्रुप पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है और उसको मुकम्मल करने में तमाम नुमाइंदों का किरदार बड़ा अहम होता है। रशीद अकबर ख़ान का अपना एक स्टाइल है, आमिर इनायत ख़ान का अपना एक तरीक़ाकार है, अहमद नवाज़ ख़ान का अपनी जद्दोजहद है और इस ज़िला की तामीर व तरक्की और लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए सईद अकबर ख़ान का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी तमाम आलियान बकर से गुजारिश है मीडिया के थ्रू कि अगर आप बकर को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो निवानी ग्रुप के उम्मीदवारों को पहले भी आपने वोट दिया है और अब भी वोट दें और ज़िम्मेदारी जो है वो हम पर छोड़ें कि हम कितनी जद्दोजहद बकर की तामीर व तरक्की के सिलसिले में करते हैं। और हमने एक पूरा प्रोग्राम मुरतब दिया हुआ है कि इस तामीर व तरक्की के मामलात को कैसे आगे लेकर जाना है। जो कस्बात या जो चकूक बकर से थोड़े दूर हैं और वहाँ जहाँ कोई क्लस्टर बनता है, कोई चौक चौराहा बनता है, वहाँ कौन कौन सी सहूलतें वहाँ मुहैया की जाएँ ताकि इर्द गिर्द के चकूक या इर्द गिर्द के कस्बात जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। उसमें हाई स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, हेल्थ के मामलात भी हैं। ये एक पूरा प्रोग्राम हमने मुरतब कर लिया है। आपकी दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से यूँ ही ये ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल होता है और अल्लाह पाक पर से दुआ भी है कि अल्लाह ताला सईद अकबर ख़ान को कामयाब फरमाए। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पिछला एक दौर गुज़रा है 2000 से लेके 2012-13 तक, उसी स्पीड से हम काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बकर की आवाम के लिए जो हमारी बसात में हुआ इंशाअल्लाह ताला हम उसी स्पीड से काम करेंगे। और जिस तरह उस दौर में बकर के अवाम निवानी ग्रुप पर मुतमईन हुए, उसी तरह हम कोशिश करेंगे कि उससे भी बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। बकर शहर की सूरत हाल, राना साहब बैठे हैं, जब ये ज़िला हुकूमतें रशीद अकबर ख़ान MNA थे, सईद अकबर ख़ान MPA थे, तो राना साहब गवाह हैं कि बकर शहर की सूरत हाल हैत हमने तब्दील की थी। जिन गलियों में रूला जा सकता था वहाँ TST बने और फिर ये कंक्रीट का जो सिलसिला है ये मैंने मुतारफ़ कराया और बकर को हमने एक बहुत अहमियत देकर उसकी सफाई और उसकी बेहतरी के लिए हमने भरपूर काम किया। और आप देखेंगे बाकी जो काम हैं वो भी उसी अंदाज से किए। तो इसी तरह से रशीद अकबर ख़ान ने भी बात की है। तो
रखें कि ये जो एक ग्रुप नुमाइंदों का ग्रुप बन रहा है, जब कुछ बन चुके हैं, इनसे अच्छी तवक्कुआत रखें और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि बकर की आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरें। इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कि PP 93 से सईद अकबर खान इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात करना भूल गया था। आमिर खान और हमने अपग्रेडेशन जो स्कूलों की थी या जहाँ नए नहीं थे प्राइमरी स्कूल, वो एक तजवीज़ बना के हुकूमत तक हमने पहुँचा दी है। हॉस्पिटल्स की भी अपग्रेडेशन, और जहाँ ज़रूरत थी जो ये सहूलत उस इलाके में नहीं थी, वो भी हमने उनको दी है। और इंशाअल्लाह ये जल्दी इस पे काम होगा। ये मेरे जहन से निकल गया था, क्योंकि हमने आमिर खान हम सब ने ये नहीं किया कि ये हल्का नहीं, पूरा एरिया, पूरा ज़िला, जहाँ से मैं MNA हूँ, MPA हैं हम, उनका सबका हमने दे दिया। वैसे भी निवानी ग्रुप का पूरा ज़िला हल्का है। और वहाँ से सईद अकबर खान MNA पे इलेक्शन लड़े हैं, उन्होंने वोट भी नहीं मांगे और 72,000 वोट पड़ा है। तो हम इस बात को ऑन करते हैं कि ये पूरा ज़िला जो है ये हमारा हल्का है। ये ECG के पूरे आप टूल्स लगाएंगे तो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तमाम साफ़ी बरादरी यहाँ पे मौजूद है, उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पर आए। और हमीद अकबर ख़ान साहब ने एक बात की कि एक कन्फ्यूजन थी कि इलेक्शन कौन लड़ेगा उनकी फैमिली से, लेकिन पहले दिन से अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, आमिर 92 से भी जीता, आमिर PP 93 से भी जीता। हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं थी कि सबसे सीनियर रहनुमा जो थे इस इलाके के सईद अकबर ख़ान, जो थोड़े वोटों से अपने हलके से पहले हारे, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी कि वही इलेक्शन लड़ेंगे। हमें कोई भी अभाम नहीं था। ये सोच रहे थे लेकिन हम नहीं सोच रहे थे, हमारी कोशिश थी कि वही इलेक्शन। पब्लिक की बात कर रहा हूँ। और इसी कन्फ्यूजन के ख़ात्मे के लिए हमारे ख़ानदान से किसी ने इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा नहीं करे, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। बहरहाल क्योंकि आमिर खान 93 से इलेक्ट हुए थे, और अब ये और ज़्यादा हमारे ख़ानदान के ऊपर एडिशनल ज़िम्मेदारी है कि हम वो मुहिम जो पिछली दफ़ा शायद उस इफ़ेक्टिव तरीके से चला नहीं सके, क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी थी जो वोट मांग सकें, क्योंकि हम फैमिली में बहुत थोड़े से लोग हैं और दूसरी तरफ तो इलेक्शन भी लड़ रहे थे। तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा सईद अकबर ख़ान के लिए पहले से बहुत ज़्यादा जोर लगा, और जो कमियां पिछली दफ़ा इलेक्शन में हमसे रह गई हैं, जहाँ जहाँ तक हम नहीं पहुँच सके, हम उनको भी दूर करें। और उस 93 हल्का के हवाले से कुछ लोग ज़ाहिर मायूस भी होते हैं कि क्योंकि आमिर खान ने वो हल्का छोड़ा। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पहले से ज़्यादा काम भी करेंगे, और इसके इलेक्शन से पहले ही आमिर खान ने कोशिश की करके 3 बड़ी सड़कें जो PP 93 में है वो मंजूर भी करवाई, और इंशाल्लाह उसके टेंडर्स भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो हमारी लोगों से भी अपील है कि पहले एक लोगों के दिमाग में डाली गई थी बात कि शायद किसी की ऊपर से बात हुई। देखें, ऊपर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और वोट देती है आवाम। और मैं फिर कहूँगा कि इंशाअल्लाह जो कमियां पिछली दफ़ा रह गई थी, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा लीड से सईद अकबर खान कामयाब होंगे। बस ठीक।
मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक एक सवाल सिर्फ ये बता दीजिए खान साहब कि आपने इलेक्शन जीता है, बहुत बड़ी कामयाबी लोगों को मिली है, और आपके जो इत्तेहादी आमिर अनाज शहानी साहब, आपकी जब इत्तेहादी नहीं थी तो मुझे उन्होंने इंटरव्यू किया था, और जब मियाँ वाली को डिवीजन बनाया गया तो उन्होंने कहा मियाँ वाली के असम्बली के अरकान थे, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और उन्होंने खुद ही अपने शहर को डिवीजन बनवा दिया। उसके बाद आपके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ तो आपने कहा जब तक मैं था असम्बली में मियाँ वाली को डिवीजन बनाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। सदर पटवारी के साथ उनके साथ जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसको चलने नहीं देंगे, जब हम दोबारा इख्तियार में आ जाएंगे हम इसको वापस ले लेंगे। लेकिन हमने देखा इलेक्शन की जितनी भी कैंपेन हुई आज तक, अभी तक आपने जो कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आबिद भाई ने डिवीजन की कोई बात नहीं की, आप लोगों ने डिवीजन की कोई बात नहीं की। बकर की जो पब्लिक है वो भूल जाए कि बकर को डिवीजन बनाने के हवाले से जो वादे थे वो सब खत्म। देखें, हमारे बखर की जो पब्लिक है ना, वो इस इशू पे या इन चीज़ों पे वोट नहीं देते। अब के हाँ काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनको भी याद रखना चाहिए, आपके सामने है, क्योंकि मियाँ वाली तो डिवीज़न बना ही नहीं जो आप कह रहे हैं। जब एक डिवीज़न बना ही नहीं, वो प्रपोज़ल उधर से ही ख़त्म हो गई, फिर उस वक्त के MPA आमिर खान या मैं अब हूँ, तो उस वक्त क्या करते जब बना ही नहीं है। अब देखेंगे कि हुकूमत नहीं है कि अगर वो डिवीज़न बनाना चाहती है तो हम कोशिश तो करते रहेंगे कि डिवीज़न बखर बने। हमें खान साहब, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद अकबर खान नवानी साहब का ऐलान किया है इलेक्शन लड़ने का, और यकीनन आपका ग्रुप पूरा मुतफिक है इस बात पे। ये फैसला नहीं किया गया क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं, क्या आप टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे या आज़ाद हैसियत से? साथ ही साथ दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपने इलेक्शन कैंपेन में बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा बात की, और यकीनन है भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, इसकी वजह से चोरियाँ डकैती की वारदातें भी बढ़ रही हैं और लोग भी बहुत सारे नीचे चले गए हैं। इस हवाले से क्या करें? दोनों सवाल। देखिए, अभी तो हुकूमत ही बनी है, अभी मुकम्मल भी नहीं हुई। आप देखें, ना सेनेट का चेयरमैन है ना वाइस चेयरमैन है, सेनेट का इलेक्शन है। जब हुकूमत पूरी बन जाती है तो ये चीज़ें बाद में आती हैं, एडवांस तो कोई बात नहीं होती। जो हमने बात की है हम उसी पे कायम रहते हैं। न कि हालांकि मुझे किसी ने नहीं कहा था कि जी इशू ये हमारा ज़िले का है या लोगों का है, किसी ने नहीं कहा। मैंने खुद महसूस किया कि हमारा ये मसला है। जब आप उस मसले को फोकस नहीं करेंगे या खुद नहीं देखेंगे तो ये मसले हल नहीं होते। उनका सवाल ये था कि आप मुस्लिम लीग नून में चले गए हैं, शामिल हो गए हैं, आप आया 93 पे, मैं मुस्लिम लीग में बैठा हूँ, बैठे, आमिर खान भी बैठा। एक मेरी बात तो सुन लें, मैं आपका सवाल नहीं, मैं आपका भी देखता हूँ। वो तो उन्होंने किया तो आपने भी ये क्वेश्चन नहीं, मैं मिस नहीं करता, मैं बड़ा समझदार हूँ, बोला ज़रूर हूँ। मैं मेरी बात तो सुन, जब आपने कर दिया है सवाल, उसका जवाब तो मेरे ज़रूर। मैं भी ये फैसला 1-2 दिन में ये भी आपको आपके इल्म में आ जाएगी। एक मेरी बात तो सुन, मैं भी मुस्लिम लीग में हूँ, आमिर खान भी मुस्लिम लीग में, अमन नवाज भी मुस्लिम। अभी नाम इसके सिंबल जो हैं उसको काफ़ी हफ्ता 2 हफ्ते उसमें हैं। तो जब हम लड़ रहे हैं ना, जब सिंबल का टाइम आएगा वो आपको पता लगेगा। खान साहब, आपने कमेटी की बात की, 250 मुलाजमीन गैर हाजिर थे और आप सबसे बड़ा उनका मसला है 3 माह से उनको तनख्वाह नहीं मिली। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि सईद अकबर खान नवानी साहब आ गए 1993 में, पहले आपके कैंडिडेट 5000 की लीड से जीते हैं। आप नसरुल्लाह चौधरी की हिमायत की हासिल है तो हम उसे शामिल करें तो 10,000 वो भी है, 15,000 की लीड है। उनके बदले मुकाबले एक बहुत बड़ा कैंडिडेट आ रहा है अफजल खान ढाड़वा, तो क्या पोजीशन देख रहे हैं उम्मीदवार? कोई बड़ा कैंडिडेट नहीं है, ये आपको गलतफहमी है, सवाल ही नहीं पैदा। मेरी जिंदगी गुजर गई है इनके खिलाफ लड़ते। इनके 5-6 पोलिंग स्टेशन है जहाँ ठप्पा लगाते हैं, वोट नहीं कास्ट होता, ठप्पा लगता है।
अगर वहाँ ठप्पा न लगे ना तो ये 2,500 दो यूनियन काउंसिल से नहीं जीत सकेंगे। कोई इनका लीड नहीं है। आपने बिंडू का रिजल्ट देखा होगा। एक मेरी गुजारिश, जितने वोट पड़े हैं वो एक ही उम्मीदवार को पड़े हैं, ना कोई कैंसिल एक मेरी रद्द हुआ है और ना किसी और उम्मीदवार को कोई वोट पड़ा है। इसका मतलब है वहाँ ठप्पा लगा है। दूसरा है कि एक पोलिंग स्टेशन में 4,000 वोट है मिसाल, वहाँ 4,000 का 4,000 कास्ट हो गया या 50 वोट कम हुए, क्या वो पूरा कुछ पोलिंग वाला लोग आ गए? न मरा है, न कुछ घर हाजिर है, न कोई बीमार है। फिर उसके बाद दूसरे कैंडिडेटों का वोट ही नहीं है। भूले चक्के तो बंदा भूल के 2-4 वोट डाल जाता है, रिजेक्ट भी वोट नहीं हुए वहाँ। आप बाकी पोलिंग स्टेशन में देखें कितने रिजेक्ट होते हैं, कितने रिजेक्ट होते हैं। इनके जो वो अल्लाह से भी दूर है, मिसाल है जंगल में लोग हैं, वो इतने एक्सपर्ट लोग हैं कि उनका वोट ही नहीं खराब होता। आप अपने शहर में देखें कितने वोट खराब हुए, कैंसिल हुए शहर के लोगों के। फिर उसके बाद मेरी एक दूसरी गुजारिश है कि सब कैंडिडेटों के कहीं अक्सरियत से निकले हैं वोट, कहीं थोड़े निकले हैं, कहीं 2-4 निकले हैं कि वो कैंडिडेट नहीं थे। ऐसे ठप्पे को रोकने के लिए इस दफा क्या इक़दाम किए जाएंगे आपके ग्रुप की तरफ से? ये तो इलेक्शन वाले करेंगे। हमने उनको बता दिया है कि भाई ये हालात हैं, उनकी जिम्मेदारी है, हमारी तो नहीं है। फिर हमने तो पोलिंग एजेंट बिठाने हैं, लोग बिठाने हैं वहाँ। हमारे तो कोशिश होगी कि हम उनको ठप्पा न लगने दें। ये भी अब उनको भी समझ आनी चाहिए कि अगला इलेक्शन, जिस तरह आसिफ खान ने कहा है ना कि कुछ कमजोरियां हमसे रह गई हैं, ये भी चीज़ उन्हीं में से है। क्योंकि इस दफ़ा हम काफ़ी लोग इसी हल्के में होंगे, तो वो जो 2-3 पोलिंग स्टेशन हैं उनमें हम ज़ाती तौर पर खड़े होंगे। दूसरी ये है, एक मिनट यार, दूसरी ये है कि ये नहीं कि 93 के लोग हमारे वहाँ चलेंगे, पूरे ज़िले के पोलिंग वाले दिन हमारे लोग वहाँ पोलिंग स्टेशनों पे खड़े होंगे पूरे ज़िले से। अब ये नहीं है कि ठप्पा लगेगा, और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया मैंने कि ये चीज़ें हैं, इनको कंट्रोल करना आपका काम है। पिछली दफ़ा एजुकेशन के तो छोटे मुलाजिम थे, वो उनको फेवर कर रहे थे कि उसके जो अमला था उनकी फेवर का बिठा रहे थे। अब नहीं बिठाएंगे। हमने उनको कहा है कि आप कलूर कोट का लें अमला, और कॉलेजों के लें, ये स्कूलों के ना लें लोग। फिर पिछली दफ़ा जहाँ हमारा वोट था वहाँ अमला थोड़ा था, वो भी हमने चीज़ें हमने क्लियर कर दी उनको। हम उसका पहरा दे रहे हैं, अभी से शुरू कर दिए। हम गाफिल नहीं हैं। जो चीज़ें पिछली दफ़ा हमसे रह गई थी, जैसे आसिफ खान ने कहा, हम उसको पूरा कर रहे हैं। ना इतना कोई दिमाग में रखे ना प्रेस वाला कि इतना बड़ा कैंडिडेट है। बड़ा कैंडिडेट नहीं है। जो इलेक्शन 2 जीते हैं वो आपके सामने है, उसको आप क्यों छुपाते हैं? आप लोग छुपा देते हैं उस चीज़ों को। छुपाना नहीं चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। 13 का इलेक्शन जो था वो भी आपके सामने, 18 के इलेक्शन भी आपके सामने। इंशाल्लाह हमारे दौर में ही करने का तकरीबन उस पर एक बात सीधी सी है, आमिर खान ने उस पर काम किया है, किसी और ने नहीं किया। थोड़ी सी पहले कोताही हुई, उसका वो अजाला उसने किया। इसी 5 साल में वो मेडिकल कॉलेज आपका, ये आपके कहने से हमने तकरीबन मेडिकल कॉलेज तो मैच्योर हो चुका था। अगर हालात न तब्दील होते तो ये वो मंजूर, 2 यूनिवर्सिटी और कॉलेज मंजूर हो गए थे। यूनिवर्सिटी चल पड़ी, वो ना हुआ क्योंकि डीजी खान वाले ज़रा ताकतवर थे, वो ले गए। अब भी हम लेंगे, ये नहीं कि नहीं छोड़ते, नहीं हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। आप हमें फेवर करें
आपका हक हम दिलाएंगे, क्योंकि बीच में ऐसे होते हैं ना। एक तो आपके एमएनए बनने के बाद ये आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक तो आपको मुबारक हो कि आपने मीडिया को सबको बुलाया। दूसरा मेरा आपसे ये सवाल था कि तासुर दिया जाता है कि मीडिया के लोग निवानियों से डरते हैं और उनके आगे सवाल नहीं कर पाते, या कोई ऐसी बात है? मेरी पहले सवाल उसमें मेरा एक इंटरव्यू भी था, उसमें मुझ पर भी बड़ी तनकीद हुई। मेरा आज आपसे एक सवाल था कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई, हम सबको लाइन में खड़ा कर दिया। क्या हम मुलजिम थे तो आपने हमें लाइन में खड़ा कर दिया और हमें बैठने की जगह नहीं दी गई? नहीं जगह है, आप खुद ही खड़े हुए हैं। आप नहीं बोले ना, आपसे सवाल नहीं। अच्छी बात करें बिल्कुल खुल के कर। तो उसमें जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, हम पे पहली तनकीद यही होगी कि आप लोग सामने खड़े रहे और आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सलूक हुआ। निवानी ग्रुप हमेशा आपके साथ होता है, ये मेरी बात। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे कि अब आप एमएनए बन चुके हैं, इसके बाद आपने शहर के ज़िले के बारे में आपने काम कर रहे हैं। क्या आपको जो वोट मिला 1 लाख मतलब 45,000 तकरीबन, ठीक है, आपके मध्य जो मुकाबिल थे उनको मिला 1,31,000, ठीक हो गया सर। आपको जो ये 10,000 वोट मिला, इससे पहले आपने 10,000 नहीं 11,000 आपने इससे पहले 1,38,000 तकरीबन वोट लिया था और 32,000 आमिर अनैत शानी के आपके साथ मिलने के बाद क्या आपको सिर्फ ये 10,000 का इजाफा हुआ, आप ये समझते हैं, या आप ये समझते हैं कि आपका वोट कम हो गया था और ये आपके लिए उसमें ज्यादा है? हालांकि होना ऐसे चाहिए था, आमिर अनैत के बाद आपको कम से कम 2 लाख वोट होने चाहिए। जी आगे एक तो प्रेस वालों से मेरा एहतराम का रिश्ता है, और आप सब जो जितने प्रेस वाले हैं जूनियर हैं मुझसे, जो सीनियर थे वो अल्लाह को नज़दीक तैयार हो गए, उनका अलहदा हमारे साथ राब्ता था या तल्लक था। जो आपकी बात है, उस दिन आपने एहतराम में सारा कुछ किया, ये नहीं है। अब जितने खड़े हैं मुझसे बहुत छोटे हैं, मेरे सामने ये पन्ने हैं सब। अब ये खड़ा है, सब हमारे सामने पैदा हुए हैं, ये हमारे सामने पैदा हुआ, और इनके अल्लाह बख्शे वालिद को कुछ ये छोटे छोटे थे सारे भाई, और इनकी लुक आफ्टर हमारा वालिद करता रहा, क्योंकि सामने घर है। एक तो हमारा लोगों से ये रिश्ता है, जैसे ये सारे खड़े हैं, हमारा कोई आपसे प्रेस वाला रिश्ता नहीं है। ये भी हमारे सामने प्रेस में आया है इस फील्ड में। तारिक, जब ये पहला मेरा इलेक्शन, पता नहीं किस इलेक्शन में इन्होंने मुझे गडोला रोड पे पहला जलसा दिया, उस वक्त ये प्रेस में या इस फील्ड में नहीं था। फिर जो कह रहे थे कि लाइन में लगे, अच्छी बात है कि सब लाइन में खड़े हैं ना, पीछे कुर्सियां पड़ी हैं, कोई अगर प्रेस वाले उस पर नहीं बैठे तो हम तो किसी को नहीं कह सकते कि आप आगे ना आए। हमने तो कुर्सियां लगा दी हैं, थोड़ी सी सेटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है कि इधर लगा दिए, सेंटर खाली कर दिए। ये चीज़ नहीं होती थी, सामने लगती। ये हमारी इस सेटिंग में कोताही है, कुर्सियां लगाने में, बाकी नीयत में कोताही नहीं है। मेरे लिए जितने भी